हाँ जी स्टूडेंट्स +1 गुड इवनिंग। बच्चे लास्ट क्लास के अंदर आपने अपना सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म किया सीगा है ना। कुछ जी अपनी ऑफलाइन क्लास सीगी बेटे वो अंदर अपने कुछ जो 10th क्लास बेस्ड सीगा एक्सक्रीटरी सिस्टम वो डिस्कस भी किया सीगा। बट अज मैं बिल्कुल बिगनिंग तो क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं उन्होंने आप आज बिल्कुल बिगनिंग तो बेटे अपना नैक्सट चैप्टर है जोड़ा दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ये स्टार्ट कर। कुछ तुम थोड़ा 10th क्लास च पढ़ के आए हो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, जो बॉडी चो वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स नू बॉडी चो बाहर रिमूव करे वो सिस्टम नू आप एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। बट हुण आप क्योंकि चलो 10th क्लास वाला भी विच ही कवर हो जाऊगा ठीक है। हुण आप बिल्कुल बिगनिंग तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हुंदा की है वो डिस्कस करांगे ठीक है। तो फॉर दैट बेटे अपन ये पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन तो कि अपनी बॉडी है जिहड़ी उहदे अंदर बहुत सारिया रिएक्शनस ने जिहड़ियां वो चलदियां ने उन्हां नूं आपां कहंदे आ मैटाबॉलिक रिएक्शनस। ठीक है, मैटाबॉलिक रिएक्शंस मीन्स अपनी बॉडी के अंदर मैटाबॉलिक रिएक्शन मीन्स आप क्या सीगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि मैटाबॉलिज्म वर्ड सीगा। मैटाबॉलिज्म आपने फर्स्ट चैप्टर जो किया सीगा बायोलॉजी का आपने क्या सी मैटाबॉलिज्म की है ह्यूमन की बॉडी के अंदर बहुत सारिया रिएक्शंस चलदियां ने जिन्होंने आप दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब कुछ ब्रेक हो रहे हैं, एनाबॉलिज्म मतलब कुछ बन रहे हैं। लेट्स से A broken down into C plus D that is called as catabolism. Something is breaking down inside the body. Anabolism, A plus B give rise to C that is called as anabolism. मतलब कुछ क्रिएट हो रहे हैं, अगर कुछ बन रहे हैं या कुछ ब्रेक हो रहे हैं हर एक दे अंदर हर प्रोडक्ट बॉडी लिए यूजफुल होए ये जरूरी नहीं होंदा। मैनी ऑफ द एंजाइम्स आर देयर वो कुछ बना रहे हैं कुछ ब्रेक कर रहे हैं तो इन्हां रिएक्शंस नूं आपां कहंदे आ मैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड सम टोटल ऑफ ऑल मैटाबॉलिक रिएक्शंस occurring inside body is called as metabolism. तो मेटाबॉलिज्म आपने कहा कैटाबॉलिज्म कुछ ब्रेक हो रहे हैं, एनाबॉलिज्म कुछ बन रहे हैं बट दोनों के अंदर ही यूजफुल प्रोडक्ट्स भी बननगे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी क्रिएट होंगे। जेडे वेस्ट प्रोडक्ट्स ने लेट्स से ये वेस्ट प्रोडक्ट है ये वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होए तो बॉडी उन्होंने अपने अंदर तो नहीं समा के रख सकती ना, उन्होंने वेस्ट प्रोडक्ट्स नूं बाहर कढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट कट्ठे होने शुरू हो गए तो यह टॉक्सिन या टॉक्सिक दे अंदर कन्वर्ट हो जाए, मतलब दे कुड बी द टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स इनसाइड द बॉडी। तो इन्हों बाहर कढ़ना जरूरी है ठीक है। हुण अपने कोल की अंदर देखो हुण आपने कहा कि लास्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़िया सीगा कि कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक हो गए ग्लूकोज के अंदर, बॉडी जी ग्लूकोज नूं लिवर को भेजती है। अपन लास्ट चैप्टर च भी पढ़िया ना बॉडी के अंदर हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन है, ग्लूकोज चला जाता है लिवर के कोल, ग्लूकोज नूं लिवर स्टोर कर लैंदा है। क्लियर? हुण अपने कोल एवें बहुत सारे होर मैटाबोलाइट्स होंगे जिवें आपां फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड्स लै लईए। हुण अमाइनो एसिड्स का काम की है आपने लास्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़िया अमाइनो एसिड्स ने जिहड़े प्रोटीन्स बनाने के काम आते हैं। बॉडी ने जिन्ने प्रोटीन्स बनाने लिए काम लैने सीगे वो लै ले, जिहड़े हुण वेस्ट अमाइनो एसिड्स बचे दे विल मूव टू द लिवर। ठीक है, हुण अपने लिवर की बारी आ गई। लिवर के कोल अमाइनो एसिड जिहदा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने किया होया
NH ये अपने को अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला है। ਹੁਣ एक बार फिर देखो मैटाबॉलिज्म की है बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शंस का सम टोटल। मैटाबॉलिक रिएक्शंस की है जो भी रिएक्शंस एंजाइम्स के एज ए रिजल्ट बॉडी के अंदर हो रही ने वो मैटाबॉलिक रिएक्शंस ने वो वेस्टफुल प्रोडक्ट्स भी जनरेट करनगियां यूजफुल भी जनरेट करनगियां। यूजफुल बॉडी यूज कर लैंदी है वेस्ट नू बॉडी बाहर रिमूव करना चाहती है। क्लियर हुण उन्हां वेस्ट प्रोडक्ट्स चों मैंने अपने को वेस्ट प्रोडक्ट्स कितने तरह के ने एक तो अपने को होया कि ग्लूकोज है जिहड़ा उन्होंने बॉडी ने ऑक्सीजन के नाल कंबाइन किया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP जनरेट करते। क्लियर फर्स्ट वेस्ट मटीरियल कार्बन डाइऑक्साइड अपने लास्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़िया लंग्स को गया लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता। यस ओके उस तो बाद बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर क्रिएटिनिन नाम का वेस्ट मटीरियल है जिहड़ा ਉਹ क्रिएट ਹੁੰਦਾ है। ठीक है ਉਹਨੂੰ भी बाहर ਕੱਢਣਾ जरूरी है बॉडी ਲਈ। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि अपने को की आ गया नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब जिन्होंने अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होए। ठीक है वो की है अमाइनो एसिड्स ने अपन ने अमाइनो एसिड्स का जनरल फॉर्मूला किया इन्होंने अंदर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। हुण ਜਿਹੜੇ मेरे अमाइनो एसिड्स फालतू सीगे दे ऑल वेंट टू द लिवर की करता लिवर देखता मैं ये की चीज़ा यूज कर सकता लिवर इस अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन कर देंदा है। लिवर विल ब्रेक द अमाइनो एसिड। लिवर हर चीज़ नूं अपन लास्ट पढ़िया सी हिपैटिक पोर्टल के अंदर कि लिवर स्टोर कर लेंदा ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। लिवर हर सबसटेंस नूं ब्रेक करके ना ग्लूकोज की फॉर्म च स्टोर करने की कोशिश करता है क्योंकि उन्होंने पता है ग्लूकोज तो बॉडी ने ATP जनरेट करने हैं। लिवर हर चीज़ नूं ब्रेक करने की कोशिश करता है जिहड़ी भी चीज़ होंदी है उन्होंने अल्टीमेटली उन्होंने ग्लूकोज च स्टोर करने की कोशिश करूँगा। इन्हें इनू स्प्लिट करता इन्हें यही सबसटेंसिस तो यूटिलाइज कर ले लिवर ने क्या मैं इनू जिवें मर्जी मोल्ड करा मैं इनू ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। बचिया कि NH2 ग्रुप बचिया NH2 ग्रुप H पॉजिटिव दे नाल कंबाइन करता है ते अमोनीया अपने कोल फॉर्म कर लेंदा है NH3। हुण अमोनीया का बहुत टॉक्सिक मेटाबोलाइट है। अमोनीया इज हाईली टॉक्सिक मेटाबोलाइट आप इनू बाहर लिखते हैं फिर अंदर कच मच हो जाऊगा। ठीक है आप लिवर बड़ा कर देंगे। दीज आर नाइट्रोजनस वेस्ट जिन्होंने बॉडी चो बाहर कढ़ना जरूरी है जिन्हों के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर हुण यह अमोनीया जो नाइट्रो जिहड़ा अपने को NH2 ग्रुप है ये ईजीली अमोनीया के अंदर कन्वर्ट हो सकता है बट मेरी बॉडी की करती है अपनी बॉडी की करती है वो अमोनीया नहीं कट सकती क्योंकि अमोनीया है जिहड़ा ओहो दैट इज हाईली टॉक्सिक। अमोनीया नू रिमूव करने लई अपनी बॉडी नू यूरिन है जिहड़ा वो कम से कम 10 लीटर बनाना पो इन्ना पानी तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना बाहर कढ़िए बॉडी चो 10 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे नो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जिहड़े पानी के अंदर रहिंदे ने ओह अमोनीया नू एज सच बाहर कढ़ दिंदे है। तो अपने को हो गया कि किन्ने तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट्स ने किहड़े ऑर्गेनिज्म किहड़े नाइट्रोजनस वेस्ट नू बाहर कढ़दे है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर फर्स्ट आ गया अमोनीया। कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक फिशेस जो कि पानी के अंदर रहते हैं वो अमोनीया नू बाहर रिमूव करते हैं बिकॉज दे आर इन द कॉन्टैक्ट विद द वाटर। तो उन्होंने रिमूवल ऑफ वेस्ट मैथड नू आपां कहने अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर
ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਜੋ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ that is called as the excretion। ठीक है, कुछ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਆਰਗਨ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਆਰਗਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਟੌਕਸਿਕ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਗਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਰਗਨਸ ਨੇ। ठीक है, क्योंकि वो इन्ने ज़्यादा टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स नू लेवल इन्ने हाई लेवल ते बाहर नहीं कट सकते। ठीक है, तो अपने को फर्स्ट आ गया अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म की है एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया है जिहड़ा वो अमीनो एसिड्स दे ब्रेकडाउन तो बाद NH2 ग्रुप है जिहड़ा वो बचदा है। NH2 ग्रुप ईजीली एनवायरनमेंट चो हाइड्रोजन आयन्स पिक करदा है ते वो NH3 दे अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया हाईली टॉक्सिक है। अमोनिया नू डाइल्यूट बहुत ज़्यादा करना पैंदा है। डाइल्यूट करन लई बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पैंदी है जो कि मैमीलियन बॉडी है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आपां अमोनोटैलिक नहीं हाँ, वी आर नॉट अमोनोटैलिक। क्लियर, अपनी बॉडी के अंदर की अंदर ये जिहड़ा NH2 है ये किसी होर साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिन्हों किसी होर साइकिल जो कि लिवर के अंदर ही हो रहा है, जिन्हों मैं कहनी है यूरिया साइकिल। ये इस साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो ये एक यूरिन प्रिपेयर कर देता है, दैट इज NH2CO NH2, यानी कि ये टॉक्सिक तो है बट ये अमोनिया के कंपैरिजन के अंदर लैस टॉक्सिक है। क्लियर, तो इनू रिमूव करने लई बॉडी नू यूरिया सेकंड यूरिया नू रिमूव करने लई बॉडी नू की चाहिदा है, बॉडी नू 1 तो 1.5 या मैक्सिमम 2 लीटर्स ऑफ वाटर है जिहड़ा ओहो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो बॉडी यूरिया नू रिमूव करने लई 1.5 लीटर्स ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट रखती है। तो यह मैमीलियन मैमल्स ने ना जिहड़े वो इन्ना पानी आपां यानी कि आप इन्ना पानी अफोर्ड कर देंगे हैं। ठीक है, तो अपनी बॉडी चो 1.5 to 2 लीटर्स ऑफ वाटर डेली रिमूव हो जाते हैं। तो अपनी बॉडी के अंदर आपां की वी आर यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बेटे, तो दैट इज कॉल्ड एज दैट इज वी आर द यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अपनी बॉडी चो यूरिया है जिहड़ा ओहो रिमूव हुंदा है। क्लियर, हुण कुछ ऑर्गेनिजम्स ने वो अपने तो भी चलाक ने, वो की करते हैं वो कहते हैं भी असी इन्ना पानी भी चलाक इन द सेंस कि उन्होंने बॉडी के अंदर इन्ना पानी भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने बॉडी है जी वो छोटी है। लाइक इन केस ऑफ द बर्ड्स की करते हैं ना बेटे वो बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं करते है, वो NH2 नूं किहदे अंदर कन्वर्ट कर देंगे, यूरिक एसिड दे अंदर कन्वर्ट कर देंगे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बॉडी चो वाटर है जिहड़ा वो नेगलीजिबल अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव होंदा है। जिवें कि आप बर्ड्स के अंदर बर्ड्स का एक्सक्रीटा देखो, बर्ड्स का एक्सक्रीटा ग्रीन प्लस वाइट कलर का होंदा है। ग्रीन कलर का होंदा है उन्हों का जिहड़ा फूड तो वेस्ट मटीरियल जनरेट होंदा है, जो वाइट होंदा उन्हों का यूरिन होंदा है, यानी कि अपने एक्सक्रीटा सॉलिड के नाल ही अपना यूरिन एलिमिनेट कर देंगे। उन्हों का यूरिन है जिहड़ा वो एक तरह की पेस्ट की फॉर्म के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द यूरिक एसिड ऑर्गेनिज्म, जिहड़े कि यूरिक एसिड नूं रिमूव करते हैं, जिवें कि लिजर्ड्स रेप्टाइल्स के अंदर हुंदे। तो उन्हां ऑर्गेनिजम्स नूं आपां यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहने या उस फिनोमिनन नूं यूरिकोटैलिज्म कहते। अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म, यूरिकोटैलिज्म। क्लियर, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर डायरेक्टली अमीनो एसिड्स ही बाहर निकल जाते हैं विदाउट एनी चेंज। फॉर एग्जाम्पल जिहड़े लोअर वाटर ऑर्गेनिजम्स आपां मोलस्क्स, इकाइनोडर्मैट्स पहला पढ़ के आए हैं, उन्होंने दे अंदर दे आर अमीनोटैलिज्म, उन्होंने बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन ही नहीं होंदा, वो डायरेक्टली अमीनो एसिड्स नूं ही बॉडी चो बाहर एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर, तो क्लियर है बेटे, व्हाट आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, व्हाट आर मेटाबॉलिक वेस्ट्स। मेटाबॉलिक वेस्ट्स ने जिहड़े उन्हां दा ब्रेकडाउन हुंदा है, ब्रेकडाउन होके
कई तो अमोनीया जनरेट करते हैं, कई यूरिया जनरेट करते हैं, कई यूरिक एसिड जनरेट करते हैं। जो अमोनीया जनरेट करते हैं उन्होंने अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं या उस फिनोमिनन को अमोनोटैलिज्म कहते हैं। जो यूरिया जनरेट करते हैं उन्होंने ऑर्गेनिज्म को यूरियोटैलिक कहते हैं, ठीक है, फिनोमिनन को यूरियोटैलिज्म कहते हैं, ठीक है। जो यूरिक एसिड रिमूव करते हैं उन्होंने यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स एंड फिनोमिनन नो यूरियोटैलिज्म कहते हैं, ठीक है। इस तो बाद अमीनोटैलिक ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली विदाउट एनी ब्रेकडाउन ऑफ द अमीनो एसिड्स, ठीक है, वो डायरेक्टली अमीनो एसिड्स नो ही बॉडी चो बाहर एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर, समझ आया? बॉडी चो वेस्ट नो बाहर कढ़ना जरूरी क्यों हुंदा है? क्योंकि बॉडी के अंदर अगर वेस्ट एक्यूमुलेट होंगे तो टॉक्सिक मैटाबोलाइट्स ने जिहड़े ओह जनरेट हो जाएंगे। हुण अपने कोल अदर वेस्ट्स के अंदर की आया, मैं हुणे ही कहा कि जिहड़ा ग्लूकोज है ओह अपने कोल ब्रेक डाउन हुंदा है तो कार्बन डाइऑक्साइड है जिहड़ा ओह जनरेट हुंदा है। कार्बन डाइऑक्साइड ਨੂੰ कौन बाहर रिमूव करता है? लंग्स बाहर रिमूव करते हैं। इस तो इलावा अपने कोल की है पिगमेंट्स, vitamins, hormones, spices, drugs and mineral salts, they are considered to be as the other wastes of the body, ठीक है। जो भी ਆਪਾਂ एक्सेस जिवें आपने देखो एक छोटा बेबी ਹੁੰਦਾ है, छोटे बेबी के यूरिन के अंदर कोई स्मैल नहीं होंगी। वाई सो? क्योंकि वो बॉडी के अंदर कोई स्पाइसिस एड ऑन नहीं होंगे है, ठीक है। तो उस तो बाद जिवें जिवें बेबी ग्रो अप करता है वो स्पाइसिस या होर जो सबसटेंसिस के उपर होर डाइट्स के उपर आते वो यूरिन के अंदर सबसीक्वेंटली स्मैल कलर जोड़ा है वो एड ऑन होना शुरू हो जाता है। आप कोई मैडिसिन लैंने वो कलर यूरिन के अंदर एड ऑन हो जाता है। तो अदर सबसटेंसिस आर ऑल्सो देयर प्रेजेंट इन आवर यूरिन, जिहदे अंदर आ गया वाटर, मिनरल्स, ठीक है, एक्सैसिव जो भी ड्रग्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट हुए ने, पिगमेंट्स प्रेजेंट ने, तो दे मेक द यूरिन, ठीक है। इस तो इलावा है बेटे जो डेफिकेशन है दैट इज़ नॉट एक्सक्रीशन। डेफिकेशन नॉट एट ऑल इज एक्सक्रीशन, इनू कदे भी एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाल नहीं लाना, क्योंकि डेफिकेशन की है? डेफिकेशन है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम च कहा कि डेफिकेशन इज जो बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड जोड़े प्रोडक्ट्स ने, जो आप फूड खाया वह जो मास अनडाइजेस्टेड रह गया अपनी एनस उन्होंने रिमूव कर रही है, ठीक है। बट एक्सक्रीशन की है जो बॉडी ने वेस्ट जनरेट किए ने उन्होंने बाहर कटना। सो दे बोथ आर डिफरेंट। क्लियर? तो डेफिकेशन है जिहड़ा दैट इज नॉट एक्सक्रीशन। हुण बेटे अपने को 3 डेफिनेशंस आ रही ने, होमियोस्टेसिस, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। होमियोस्टेसिस बेटे आप पहले पढ़ चुके हैं। इफ यू रिमेंबर फर्स्ट चैप्टर जो अपने +1 बिल्कुल स्टार्ट की सीगी उदों होमियोस्टेसिस, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्ड वन इज एक्सक्रीशन। होमियोस्टेसिस होंदा बेटे बॉडी दियां इंटरनल कंडीशंस नो कांस्टेंट रखना। ह्यूमन बाहर टेंपरेचर जो मर्जी हो जाए, इंटरनल टेंपरेचर हमेशा अपना स्टैंडर्ड रहता है। ये नहीं हैगा कि बाहर 0 डिग्री है तो अपने अंदर का भी 0 डिग्री हो जाएगा, फिर तो आप फ्रीज हो जाएंगे ना, फिर तो वी विल बी फ्रोजन। तो वो होमियोस्टेसिस नहीं है। होमियोस्टेसिस होंदा बेटे दैट इज सिंपली मीन्स मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, जो कि एक नॉर्मल लाइफ प्रोसेस लई जरूरी है। क्लियर? तो एक फिजियोलॉजिकल स्टेट को मेनटेन करने लई होमियोस्टेसिस जरूरी है, ठीक है। तो की हो गया मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल environment of the body, that is called as homeostasis. Clear? Osmoregulation किडनी करती है बेटे। ऑस्मोरेगुलेशन ये वो प्रोसेस होंदी है जदों अपनी बॉडी दे अंदर वाटर जी अपनी ह्यूमन बॉडी, इट इज ए प्रोसेस दैट रेगुलेट्स द सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। रेगुलेशन ऑफ salt and water content of body। देखो सिंपल जी गल है,
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਫਸਟ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਕਲਰ येलो ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਕਲਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? क्योंकि बॉडी है जी वो ईजीली अपना सॉल्ट एंड पानी ज़्यादा है, बॉडी ईजीली वाटर एंड सॉल्ट ਨੂੰ मेनटेन कर ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਡੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬੋਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਟੌਕਸਿਕ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ, ਕਿਡਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਡਨੀ हैज़ टू रिमूव द टॉक्सिक्स आउट ऑफ द बॉडी। किडनी टॉक्सिक्स बाहर कढ़ना है, किडनी ने, किडनी कहती है भी टॉक्सिन्स बाहर जान, बट किडनी कोल वाटर नहीं है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਯੈਲੋ, ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਡਾਰਕ ਯੈਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਨੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਉਸੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੌਕਸਿਨਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰੂਗੀ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ नहीं करोगे। और किडनी नहीं चाहती कि बॉडी डिहाइड्रेट होए, क्योंकि किडनी तो ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है। किडनी तो कहती है कि बॉडी के सॉल्ट्स ते बॉडी का वाटर है जोड़ा वो मैं मैनेज करा, बट जो सबसीकुएंटली अपनी बॉडी पानी नहीं पींदी, आप सबसीकुएंटली पानी नहीं पी रहे, तो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है बेटे? तो किडनी जिन्ना मैनेज कर सकती है वो उन्ना सॉल्ट एंड वाटर, वो यूरिन का अमाउंट डिक्रीज कर देंगी है, बट वो टॉक्सिन्स बाहर कढ़ने हैं, वो यूरिन का कलर चेंज कर देंगे। दैट इज द इंडिकेशन यू आर ड्रिंकिंग लेस अमाउंट ऑफ द वाटर। ठीक है? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन सिंपली मीन्स अपने को की हो गया बॉडी चो वेस्ट्स नु बाहर रिमूव करना। तना एक्सक्रीशन मीन्स टू रिमूव द wastes out of the body, nitrogenous wastes। ठीक है? not only the wastes, I can write here to remove nitrogenous wastes out of the body। clear? Clear? Next we have is the osmoconformers and osmoregulators। osmoconformers ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਜੋ ਐਕਟਿਵਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਫਲੂਇਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਚ ਡੂ ਨਾਟ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦ ऑस्मोटिक ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ देयर बॉडी, जो कि पानी ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ठीक है? वो अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड कंडीशन अपनी बॉडी, क्योंकि पानी के रेगूलर कॉन्टैक्ट के अंदर ने उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट एंड वाटर की कॉन्सनट्रेशन है जी वो अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट चेंज करते रहते हैं। दे शो द चेंजेस इन द कॉन्सनट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्सनट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। ऑस्मोरेगुलेटर जो अपनी इंटरनल ऑस्मोलैरिटी ਨੂੰ मेनटेन करके रखते, उन्होंने नहीं फर्क पै रहा कि बाहर किवें दा एनवायरनमेंट है, अंदर जो कंडीशन चाहिए है वही रहूगी। तो ऑस्मोकन्फर्मर्स कौन होंगे ने? ऑस्मोकन्फर्मर्स होंगे ने जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स होंगे ने वो ऑस्मोकन्फर्मर्स होंगे ने। जो ऑस्मोरेगुलेटर्स ने वो अपने को मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स ने जिहड़े वो ऑस्मोरेगुलेटर्स होंगे ने। ऑस्मोकन्फर्मर्स जो आउटसाइड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशनस नू चेंज कर लेंदे है, तो जिहड़े ऑस्मोरेगुलेटर्स ने वो आउटसाइड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन नू चेंज नहीं करते, दे मेनटेन द इंटरनल कंडीशन ऑफ देयर बॉडी। ठीक है? तो अपने को बेटे हुण अपने को आ गया एक्सक्रीशन। हुण एक चीज़ देखो, हुण आपां देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन के अंदर की नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स ने जिहड़े यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स आप उन्होंने रिमूव करना है। उस तो पहले बिफोर गोइंग टू द किडनीज तो अपने को बेटे दो तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ने, प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन या प्राइमरी सिस्टम एंड सेकेंडरी या एडिशनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो बेटे जो मेजरली नाइट्रोजनस वेस्ट्स नू बॉडी चो रिमूव करते हैं वो अपना प्राइमरी होंगे ने। इस तो इलावा जो बाकी अदर वेस्ट्स नू बॉडी चो बाहर रिमूव करन उन्होंने आपां एडिशनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कह देंगे हैं। ठीक है? तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की हो गए, दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वी हैव इज द प्राइमरी excretory system
or organs, or we have is the additional or accessory excretory organs. Primary जो ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਵੇਸਟਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰਲੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਟੌਕਸਿਕ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ? ਜੋ ਬਾਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ they will release other substances out of the body that they are called as the additional or accessory excretory organs। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟੇ कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मैं जस्ट वैसे ही डिस्कस कर रही हूँ अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिवें बेटे आप किंगडम एनिमेलिया के अंदर पढ़ के आए हैं ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਲੇਮ ਸੈਲਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆਸ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਆਰਗਨ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪੌਂਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। फिर उस तो बाद है कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जिवें कि फ्लैट वॉर्म, इन्हां दे अंदर फ्लेम सैल्स प्रेजेंट हुंदे ने। राउंड वॉर्म्स के अंदर कैनल सिस्टम प्रेजेंट हुंदा है। एनेलिड्स के अंदर नेफ्रीडियल सिस्टम है जिहड़ा वो प्रेजेंट हुंदा है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जिवें जिवें ऑर्गेनिजम्स कॉम्पलैक्सिटी वल जाई जांदे ने उन्हां दी बॉडी दे अंदर उवें उवें कॉम्पलैक्सिटी जनरेट हुंदी है। तो मैमल्स के अंदर हाईली कॉम्पलैक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है। लोअर ऑर्गेनिजम्स दी एग्जांपल्स आप किंगडम एनिमेलिया दे अंदर कर चुके हैं कि किदे अंदर फ्लेम सैल्स ने, किदे अंदर एच सैल्स ने, किदे अंदर अपने कोल वी हैव द सम स्पेशल ग्रीन सैल्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट ने, या नेफ्रीडियल सिस्टम है जिहड़ा वो प्रेजेंट है। बट आपां ने की डिस्कस करना है, आपां ने ह्यूमन दा एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करना है जो हुण अपने सिलेबस दी डिमांड है। हुण बेटे आपां ने एक बारी आपां वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हुण आपां 10th क्लास नाल कनैक्ट करते हैं नाले +1 नाल भी, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हुणे आपां ने कहा कि लिवर है जिहड़ा, मैं बॉक्सेस बनाऊंगी, लिवर है जिहड़ा उन्हें यूरिया प्रोड्यूस करता। लिवर तो एक डक्ट निकली जिन्हों मैं कहा हिपैटिक डक्ट, ठीक है, हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक वेन कह लो, ठीक है, हिपैटिक वेन निकली। यह हिपैटिक वेन की करती है, जो मेरिया वैसल्स मेरिया वीना कावास हार्ट तक ब्लड लेके जा रही ने उन्हां दे अंदर ब्लड पोर कर दिंदियां ने। ये वीना कावा मेरे हार्ट कोल पहुंची, इन्हें हार्ट नू ब्लड प्रोवाइड करता। आई एम राइटिंग हियर हार्ट, इन्हें हार्ट नू ब्लड देता, ठीक है। हार्ट ने वो ब्लड लंग्स नू दिता। लंग्स आप पिछले चैप्टर्स के नाल भी लिंक कर रहे हैं। लंग्स ने ब्लड नू ऑक्सीजनेट किया, वापस हार्ट नू देता। क्लियर? हार्ट दे आयोटा दे थ्रू ए ब्लड किथे चला गया, हुण किडनीज दे कोल। हुण आप इत्थे किडनी ड्रॉ कर लेंगे। किडनी की है, आप इनू घुमा के ये ब्रेक होया आयोटा, ये बन गया रीनल आर्टरी, ठीक है। इट विल बिकम, रीनल इज द वर्ड यूज्ड फॉर द किडनी। रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आया किडनी को, क्योंकि वो ब्लड लिवर तो आ रहा सीगा, उस ब्लड के अंदर जी यूरिया भी है ते ऑक्सीजन भी है। किडनी ऑक्सीजन यूज कर लेंदी है, ब्लड नू डीऑक्सीजनेट करती है, रीनल वेन दे थ्रू वापस उस ब्लड नू इस वीना कावा दे नाल कनेक्ट कर देती है। यस,
ए ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड, यूरिया नू किडनी पकड़ती है ते यूरिया नू किडनी यूरिन दे अंदर कन्वर्ट करती है ते इत्थों दी पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स निकलदियां ने। दो किडनीज ने बेटे, वन इज देयर एंड सेकेंड किडनी इहदे सामने है। क्लियर? सेम ओहदे च भी रीनल आर्टरी एंटर हो रही है एंड रीनल वेन है जिहड़ी वो निकल रही है, नीचों दी यूरेटर्स ने जिहड़े वो निकल रहे। ओके, किडनी ने यूरिन जनरेट किया, ओह यूरिन यूरेटर दे थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जो कि मेरा यूरिनरी ब्लैडर है ਉਹਦੇ अंदर कलैक्ट होया, लास्ट च मेरे को यूरिथ्रा दे थ्रू ओपन होके यूरिन बॉडी चो बाहर एलिमिनेट। हुण किडनीज दी लोकेशन कित्थे है? वेयर इज द लोकेशन ऑफ द किडनी? किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, बैक साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर? इत्थे प्रेजेंट ने, दो है नंबर दे अंदर, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स ने, ठीक है, जिन्हां तो यूरेटर्स 2 in नंबर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रही ने जो कि यूरिनरी ब्लैडर में ज्वाइन करते हैं ते नीचे मेरे को यूरिथ्रा दे अंदर आके ओपन हो जाते हैं। क्लियर? यही स्ट्रक्चर आप क्लास 10th दे अंदर की हुई है। इत्थों तक ही की सी। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, दे आर लोकेटेड इन द पोस्टीरियरली, इत्थे पिछे नूं प्रेजेंट हुंदियां ने 2 in नंबर। यूरेटर्स ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन कलैक्ट करते हैं, जदों यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है उहदियां मसल्स के उपर प्रैशर पैंदा है, उहदा सिग्नल ब्रेन को जाता है, ब्रेन बॉडी नूं कहंदा है एम्पटी द यूरिनरी ब्लैडर, फिर वो ब्लैडर एम्पटी हुंदा है, फिर वो दोबारा फिर फिल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप आंदा, इस करके सबसीक्वेंटली जो आप पानी पीने हैं तो अपन विच लैप मिलता है, बॉडी उस यूरिन नूं बाहर एलिमिनेट करती है, वो ब्लैडर फिर फिल होंदा है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स किहड़े-किहड़े हो गए? वी हैव इज पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ ureters, the pipe-like structures which collect the urine from the kidney and fill the urinary bladder. One urinary bladder, one ureter. Clear है? Okay. So these are the basics कि किवें वेस्ट जनरेट होंदा है, वो किडनी तक किवें पहुँचता है। ठीक है, हुण आपां देखांगे कि किडनी उस तो बाद उस दे नाल की करदी है कि वो यूरिन दे अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एवें ओके? ठीक है, तो अपने कोल ये हो गया, लिवर ने जनरेट किया डक्ट दे थ्रू, वो डक्ट जिहड़ी है वो हार्ट दियां ब्लड वैसल्स दे नाल कंबाइन किया, राइट साइड ऑफ द हार्ट ते आया, राइट साइड ऑफ हार्ट ने लंग्स नूं दिता, लंग्स ने लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट नूं दिता, आयोटा दे थ्रू ओहो यूरिया वाला ब्लड जिहदे अंदर ऑक्सीजन भी है वो किडनी तक पहुंच गया। हुण किडनी उहदे तो यूरिन जनरेट करदी है। क्लियर? हजे तक मैं सिर्फ उत्थे यूरिन नहीं लिखिया, बट वो यूरिन बनया किवें, हुण आपां नेक्स्ट दे अंदर मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी डिस्कस करांगे। ठीक है, द नेक्स्ट क्लास आपां किडनी दी इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करांगे, फिर उस तो बाद आपां वापस यूरेटर्स ते यूरिनरी ब्लैडर तक ज्वाइन करांगे। क्लियर है बेटे? तो अज तुहाडे बेसिक्स ने बेटे, एंटायरली बेसिक्स ने कि किवें किवें यूरिन है जिहड़ा वेस्ट मटीरियल्स ने जिहड़े बॉडी के अंदर जनरेट होंदे ने, वेस्ट मटीरियल्स जनरेट होकर किडनी तक पहुँचते किवें ने, जस्ट द बेसिक्स। अगर तुम बुक चो पढ़ रहे हो तो फर्स्ट 3-4 पेजेस बनते हैं बेटे, अगर तुम नोट्स चो पढ़ रहे हो तो भी थोड़े फर्स्ट जोड़े पेजेस के अंदर है तो थोड़ा बेसिक्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कवर हो जाता है। तो जस्ट रीड आउट द बेसिक्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम वट एवर द काइंड ऑफ द बुक यू हैव। ठीक है, तो वो बेसिक्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है जोड़ा रीड सच आर्टिकल्स। ठीक है, जो भी डाउट होया कल अपनी ऑफलाइन क्लास है, जोड़े बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं दे कैन कॉल मी, दे कैन ड्रॉप मी द मैसेज। ठीक है, जोड़े ऑफलाइन ने वो कल अपनी क्लास के अंदर तुम अपने डाउट्स क्लीयर कर लियो बेटे। कल वैसे टेस्ट है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन,
ठीक है। तो कल तुहाडा टेस्ट होगा बेटे, टुमारो देयर विल बी द टेस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, हाफ चैप्टर का है। प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। जिदे भी कोई डाउट होए, ऑनलाइन वाले बच्चों का भी सेम टाइम टेस्ट होगा, ऑफलाइन वाले बच्चों का भी सेम टाइम टेस्ट होगा, 2 o'clock जो अपना क्लास का टाइमिंग है, ठीक है। सो थैंक यू। तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर देखनी है बेटे, कल इवनिंग च अपलोड करूँगी या फिर आई सी आई कंसल्ट इन द क्लास, कल अपलोड करना है या फिर उन्होंने परसों ते लेके जाना है, ठीक है। तो आई सी वट हो सकता है मैं कल इवनिंग च भी कर दा अपलोड, तो वो आप देख लाँगे।